नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए शनि गोचर के इस वीडियो में। अब शनि से क्या डरना, 76 दिनों की बड़ी राहत। जी हाँ, कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 28 नवंबर को वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आ चुके हैं और सामान्य रूप से फल देने की स्थिति में आ चुके हैं। लेकिन आने वाले 76 दिन आप सभी को एक बड़ी राहत भी मिलने जा रही है शनि जन्य कष्टों से। आप सभी को सबसे ज़्यादा डर जिस ग्रह से लगता है वो हैं शनिदेव। शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो या शनि की महादशा अंतर्दशा शुरू होने वाली हो, ये सुनते ही मन में एक घबराहट सी शुरू हो जाती है। जाने किस तरह की परेशानियां जीवन में आएंगी, जाने कौन कौन से कष्ट झेलने पड़ेंगे, इस तरह की चिंताएं मन में आने लगती हैं। क्योंकि शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं, इसलिए 7.5 हो या ढैया हो, ऐसा लगता है कि कब ये समय पूरा होगा। व्यक्ति शनिजन्य कष्टों से इतना अधिक पीड़ित हो जाता है कि उसे ये लगता है कि कब और कैसे इन कष्टों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन आने वाले 76 दिन आपके लिए बड़ी राहत लेकर आने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के अंश बल का निर्धारण 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच किया गया है और जब कोई ग्रह 0 डिग्री पर होता है तो वह मृत अवस्था में होता है और कोई भी फल देने की स्थिति में नहीं होता। 0 डिग्री से 6 डिग्री के बीच का समय बाल्यावस्था माना गया है और जब किसी ग्रह की बाल्यावस्था गतिमान होती है तो वह अपना फल देने में पूरी तरह से असमर्थ होता है। शनि के साथ ऐसा ही होने जा रहा है। 5 दिसंबर को शनि का अंश बल 0 डिग्री होगा और 20 फरवरी को 6 डिग्री होगा। तो ये वो समय होगा जब आपको शनि जन्य कष्टों से राहत मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, इस दौरान ऐसा कोई कार्य मत कीजिएगा जो शनि को पसंद नहीं है, क्योंकि 20 फरवरी के बाद जब शनि अपना फल देने की स्थिति में आ जाएंगे तो फिर शनि के न्याय के लिए भी तैयार रहिएगा। शनि को आलस्य, झूठ, छल, कपट, फरेब, धोखाधड़ी, बेईमानी ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शनि चाहते हैं कि आप गरीबों की, नीडी पर्सन्स की हेल्प करें और अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही रखें। तो वृषभ राशि के जातकों को शनिदेव आने वाले 76 दिनों में किस तरह की बड़ी राहत देने जा रहे हैं, यही होगा आज के वीडियो में चर्चा का विषय। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको शनिदेव के अंश बल के बारे में बताता हूँ। देखिए, ये 5 दिसंबर की एक गोचर कुंडली है और इसमें शनि का अंश बल आप देखिए 0 डिग्री है। 12वें भाव में शनि लिखा हुआ है और ये मेष लग्न की कुंडली है और शनि का अब अंश बल है 0 डिग्री, यानी इस समय शनि मृत अवस्था में है। अब इसके बाद धीरे धीरे शनि का अंश बल बढ़ेगा। 0 डिग्री से 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री होगा, फिर 4 डिग्री होगा, फिर 5 डिग्री होगा और फिर 6 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री से 6 डिग्री तक शनि का अंश बल ये रहेगा 20 फरवरी तक। 20 फरवरी के बाद शनि का अंश बल 7 डिग्रीज होगा। तो उस समय बाल्यावस्था से शनि बाहर आ जाएंगे और अपना फल देने की स्थिति में होंगे। ये 5 दिसंबर की कुंडली है। अब मैं आपको 20 फरवरी की भी कुंडली दिखा देता हूँ।
देखिए ये 20 फरवरी की कुंडली है और इस कुंडली में आप देखिए शनिदेव का अंश बल कितना है। यहाँ पर आप देखिए नवम भाव में शनि बैठे हुए हैं और शनि का अंश बल है 6 डिग्री। शनि के ऊपर 06 लिखा हुआ है। तो 20 फरवरी को शनि का अंश बल 6 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 दिसंबर से और 20 फरवरी के बीच के जो 76 डेज़ हैं इसमें शनि बाल्यावस्था में रहेंगे और अपना फल देने में असमर्थ रहेंगे। इसके बाद शनि का अंश बल बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे शनि युवावस्था की ओर बढ़ेंगे और फल देने की उनकी क्षमता भी बढ़ती चली जाएगी। आइए अब समझते हैं कि मकर राशि के जातकों को क्या फल मिलेगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव आपकी कुंडली में उस भाव में बैठे हुए हैं जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, आपके सपनों का होता है, आपके डिज़ायर्स का होता है, आपको मिलने वाले धन का होता है। और यहाँ पर गोचर करते हुए शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर, 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर और 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। शनि वृषभ राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह होते हैं और शनि आपकी कुंडली में नवम भाव और दशम भाव, भाग्य भाव और कर्म के भाव के स्वामी होकर के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन 28 नवंबर से पहले शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे और वक्री अवस्था में गोचर करने के कारण आपको शनि से जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि शनि वृषभ राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं। तो शनि गोचर का बहुत बड़ा प्रभाव वृषभ राशि के जातकों पर पड़ता है। अब जिस समय का आप इंतज़ार कर बहुत लंबे समय से कर रहे थे वो समय आपके जीवन में आ चुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि शनिदेव जो कि भाग्येश हैं, जो कि कर्म के स्वामी हैं, पिछले लंबे समय से वक्री गति में गतिमान थे। 28 नवंबर से शनि महाराज की मार्गी गति, सीधी चाल आपके लिए सबसे श्रेष्ठ फल देने का योग बनाएंगे शनिदेव। और 28 नवंबर से 20 फरवरी तक तो शनि कोई भी अशुभ फल देने की स्थिति में नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद 27 जुलाई 2026 तक शनि की मार्गी गति, जैसे जैसे शनि की डिग्रियां बढ़ेगी, जैसे जैसे शनि का अंश बल बढ़ेगा, वैसे वैसे वृषभ राशि के जातकों के जीवन में एक एक करके जो उलझनें, जो समस्याएं बनी हुई थीं वो समाप्त होती दिखाई देंगी। या फिर ये समझें आप कि आपके जीवन में जो विघ्न, बाधाएं और रुकावटें बनी हुई थीं, खास करके कार्य क्षेत्र से संबंधित, संतान से संबंधित, लव रिलेशन से संबंधित जो बाधाएं, जो रुकावटें आपके जीवन में बनी हुई थीं, वो आप अपने जीवन में उन समस्याओं को दूर होते हुए देखेंगे। तो क्या क्या बड़े बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं, एक एक करके समझिए। पहली बात, भाग्य का स्वामी जब लाभ के भाव में गोचर करता है तो भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होती है। आपकी जो इनकम है, आपकी जो अर्निंग है, वो भाग्य से बढ़ेगी। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है।
भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी इच्छाओं की पूर्ति इस गोचर काल में होगी। शनि महाराज कर्म भाव के स्वामी होकर के जब एकादश में गोचर करेंगे मार्गी अवस्था में, तो आपको आपके कार्यों का जो प्रतिफल मिलना चाहिए था वो मिलना शुरू हो जाएगा। अचानक से आप देखेंगे कि आपकी इनकम में वृद्धि होनी शुरू होगी। अब देखिए, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर तो ग्रोथ ऑफ इनकम एकदम से नहीं हो सकती है। एक ही स्थिति बनती है कि आपको कोई एप्रिसिएशन मिले और या फिर आपका प्रमोशन हो विथ इंक्रीमेंट, या फिर कोई नई जॉब की अपॉर्चुनिटी बने। शनि के वक्री होने के कारण आपके प्रमोशन में जो बाधाएं बनी हुई थीं, आपको जो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए था नहीं मिल पा रहा था। आप जिस गति से आगे बढ़ना चाहते थे वो नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि शनि महाराज ने आपके पैरों को जकड़ रखा था, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। अब क्या होगा? अब वो स्थिति बदलेगी, तो आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपको एरियर मिल सकता है, अचानक से धन लाभ का योग बनेगा, बड़े पैकेज की कोई नौकरी भी आपको मिल सकती है। इस तरह से शनिदेव 11वें भाव में बैठे करके आपकी आय में वृद्धि का योग बनाएंगे, आपकी इच्छा पूर्ति का योग बनाएंगे। एक से अधिक साधनों से आपकी इनकम बढ़ने का भी योग बनेगा। हो सकता है कि आप कोई नौकरी कर रहे हों और नौकरी के साथ साथ कोई साइड बिजनेस आप शुरू करें, या आपको कोई रेंटल इनकम होनी शुरू हो जाए, प्रॉपर्टी से कोई इनकम मिलनी शुरू हो जाए, या इस तरह की कोई सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। अगर आप कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यापार व्यवसाय में वृद्धि का योग बनेगा। आपके व्यापार व्यवसाय में जो धीमापन हुआ या बिजनेस स्लो हो गया या किसी कारण से आपका पैसा फंस गया, क्योंकि अष्टम भाव से भी शनि का संबंध बन रहा है, तो पैसा आपका कोई फंस गया, पैसा कोई डूब गया, तो उस धन के प्राप्त होने का भी योग बनेगा। 8वें भाव से शनि का संबंध है, अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। और ख़ास करके वो लोग जो शनि से संबंधित कार्य कर रहे हैं या 8वें भाव से संबंधित चीज़ों से कार्य जुड़े हुए हैं, जैसे रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट या टूरिज़्म का कार्य करते हैं, मेटल्स, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट, रबर, स्क्रैप, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो शनि महाराज आपको इन क्षेत्रों से बड़ा लाभ देने जा रहे हैं। अब आपके लग्न पर शनि की जब दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा? आपके मन में जो एक नकारात्मक सोच बनी हुई थी उसमें बदलाव आएगा। आपके मन में जो हताशा और निराशा की स्थिति बनी थी वो समाप्त होगी। आप संघर्ष बहुत कर रहे थे, मेहनत बहुत कर रहे थे, क्योंकि लग्नेश आपके छठे भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो जीवन में संघर्ष बढ़ा, लेकिन अब उन संघर्षों से आपको राहत भी मिलने जा रही है। अब देखिए, शनि महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव शिक्षा का होता है। जिन छात्रों की शिक्षा बाधित हुई या जिन छात्रों का पढ़ाई से किसी कारण से किसी की पढ़ाई छूट गई, या आपके लग्नेश छठे भाव के स्वामी जो कि नौकरी का होता है, आपका कोई एग्ज़ाम था उसकी डेट बढ़ गई, आपका कोई रिज़ल्ट आने वाला था
उसमें देरी हुई, आपका सिलेक्शन हो चुका था लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया, आप नौकरी ज्वाइन नहीं कर पाए, तो शनि के वक्री होने के कारण इस तरह की स्थितियां आपके जीवन में बनी। लेकिन अब वक्री अवस्था से बाहर आ चुके हैं, मार्गी हुए हैं, और शनि के नकारात्मक फल अब आपको नहीं मिलेंगे, कमी आएगी उसमें धीरे धीरे। तो क्या होगा, आपका एग्ज़ाम भी होगा, आपका रिजल्ट भी आएगा और आपको नौकरी भी मिलेगी। बस एक बात का ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि शनि महाराज बहुत मंद गति से गतिमान होते हैं, तो कोई भी कार्य या कोई भी फल बहुत देरी से मिलता है, लेकिन मिलता अवश्य है, क्योंकि शनि न्यायाधीश हैं, न्यायकर्ता हैं, तो आपके कार्यों के हिसाब से आपको फल भी प्रदान करते हैं। इस बात का ज़रूर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो आप छठे भाव की चीज़ों से जुड़ करके जितना चलेंगे उतना ही आपको सफलता मिलेगी। और छठा भाव क्या होता है? छठा भाव होता है आपका डेली रूटीन। तो पहली बात तो आप अपने डेली रूटीन को बिल्कुल सही करिए, टाइम के पंक्चुअल बनिए, समय का मूल्य समझिए, तो शनि आपको 11वें भाव का फल देंगे, आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। छठा भाव क्या होता है? सर्विस सेक्टर को दर्शाता है, सेवा भाव। तो अपने कार्य को आप सेवा भाव से करिए। और तीसरी चीज़ है, कुंडली का जो छठा भाव है, ये आपके सर्वेंट्स, आपके एम्प्लॉइज़, आपके वर्कर्स को भी दर्शाता है। तो शनि ये चाहते हैं कि आप अपने सर्वेंट्स, अपने एम्प्लॉइज़, अपने नौकर चाकर के साथ अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखें। आप ये सब करके देखिए, और शनिदेव का उपाय भी करते रहिए। अब बहुत सारे उपाय हैं शनिदेव के लिए। शनिवार के दिन शनि से संबंधित चीज़ों का दान करना, काले वस्त्र, काले कपड़े, काली उड़द, सरसों का तेल, इस तरह की चीज़ों का दान करना, शनि मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाना, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाना, और सबसे बड़ा जो उपाय है वो है अन्नदान। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा देना, ये सबसे बड़ा उपाय है। तो इस तरह का उपाय आप करते रहिए। अब देखिएगा कि शनि महाराज आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा लाभ दे करके जाएंगे। तो इस गोचर का लाभ उठाइए, और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अपने जीवन में चल रही समस्याओं का ज्योतिषी समाधान अगर आप चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहाँ से अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। नमस्कार। अब देख लो भैया।